दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर हेल्थ एडवाइस। दोस्तों आज हम बात करेंगे पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में जानते हैं कि ये क्या है, इससे ऑक्सीजन लेवल कैसे चेक किया जाता है, क्या ये बता सकता है कि हमें कोरोना है या नहीं है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कि क्या ऑक्सीमीटर बता सकता है कि हमें कोरोना है या नहीं है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है, ऑक्सीमीटर केवल हमें ये बता सकता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है या पूरी है। अगर किसी इंसान के शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो यह जरूरी नहीं है कि वह कोरोना पॉजिटिव हो। ऑक्सीजन लेवल कई और बीमारियों के कारण भी कम हो सकता है, जैसे हृदय संबंधी बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित और कई बीमारियों में भी ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है। आइए जानते हैं हमारे शरीर का ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल कितना होता है। तो हमारे शरीर में जो नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल होता है वो होता है 94 to 100, यानी कि 94 से 100 तक ये नॉर्मल माना जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि ऑक्सीमीटर को कैसे प्रयोग करते हैं और इसमें पल्स या ऑक्सीजन को हम कैसे देखते हैं, पल्स को कैसे देखते हैं और इसके बीच में जो PI लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है, इन सब के बारे में अभी हम बात करेंगे। आइए जानते हैं ऑक्सीमीटर को कैसे प्रयोग करते हैं। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा उपकरण है जो आपकी हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल को बताता है। पल्स ऑक्सीमीटर में एक बटन होता है, इसको प्रेस करने पर ये ऑन हो जाता है। इसमें आप कोई भी फिंगर आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे ही आप इसको शुरू करते हैं तब अंदर एक रेड लाइट आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों ये आपको रेड लाइट दिखाई दे रही है। देखिए इसमें आपने फिंगर को जब डालना है तब आपने ऐसे इस सिचुएशन में डालना है। फिंगर को आपने ऐसे डालना है, यानी नाखून आपका ऊपर की तरफ होना चाहिए और नाखून का दूसरा हिस्सा हमारा उस रेड लाइट को टच करना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें रीडिंग आ चुकी है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने वाली क्या बात है कि कोई भी जो आपने फिंगर को डालना है इसके अंदर, तो वो उसके ऊपर एक तो नेल पेंट नहीं लगा हो, और अगर वो पसीने से भीग रही हो तो उसे सुखा लें, या पानी लगा हो तो उसे सुखा लें, साफ कर लें अच्छी तरीके से। दोस्तों स्क्रीन पर आप 3 चीजें देख सकते हैं। सबसे पहला SpO2 और बीच में जो लिखा हुआ है वो है PI%, और नंबर 3 पे जो राइट साइड में है वो PRBPM, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। तो दोस्तों राइट साइड में जो PRBPM लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जिस पेशेंट को हमने ऑक्सीमीटर लगाया हुआ है उसकी पल्स रेट कितनी है, यानी कि उसका दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है। तो PRBPM का मतलब है कि पल्स रेट कितना है। दोस्तों जो बीच में लिखा हुआ है PI, तो PI परसेंटेज का मतलब होता है पल्स इंडिकेटर परसेंट। ये हमें बताता है कि हमारा जो ऑक्सीमीटर है वो हमारी फिंगर से जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें से कितनी रीडिंग को वो ले पा रहा है। अगर यह रीडिंग कम होगी तो हो सकता है कि आपको अपनी SpO2 या ऑक्सीजन लेवल कम दिखाई दे, यह रीडिंग प्रॉपर ना आए तो आप घबराएं नहीं। ये आप नोट कर लें कि ऑक्सीमीटर का जो PI% होता है वो 5 से अधिक होना चाहिए। अगर आपका PI% 5 से अधिक नहीं है तो आपने अपनी उंगली में ऑक्सीमीटर को ठीक तरीके से लगाना है। अगर ये 5 से ऊपर है तब भी वो एक्यूरेट रीडिंग आपको दिखाएगा। तो दोस्तों थर्ड जो इसमें SpO2% जो लिखा हुआ है, ये लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है इसका मतलब है कि हमारे लंग्स में से हमारे ब्लड में कितनी ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। हमारे शरीर में नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल 94 to 100% तक होता है। अगर यह ऑक्सीजन लेवल इस बीच में रहे तब आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यह लेवल 93 या इससे नीचे जा रहा है तब आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की आवश्यकता हो जाती है। ऑक्सीमीटर की सबसे मेन बात जो आपको याद रखनी है, इसकी रीडिंग +1 या +- में हो सकती है। यानी यह मानकर चलें कि अगर आपका ऑक्सीमीटर आपका ऑक्सीजन लेवल 96 दिखा रहा है तब आप +1 या -1 करके चलें, यानी यह 97 भी हो सकता है और 95 भी हो सकता है। तो दोस्तों आई होप कि ऑक्सीमीटर के बारे में आपको काफी कुछ पता चल चुका होगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, साथ ही साथ शेयर भी जरूर कर दें। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।